हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मोहम्मद शबीर रजा बेटा आपके लिए लेके आए क्लास 11th की फिजिक्स सेकंड पेपर। और फिजिक्स सेकंड पेपर बेटा चल रहा है, लेसन 1 हमने कंप्लीट कर दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं STD 007 पे। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दें, लेसन 2 आज चलेगा जिसका नाम है तरल दाब, जिसे कहते हैं फॉलिक प्रेशर। ठीक है ना बेटा, आप लेसन 2 से आज यहाँ पे एक एक हेडिंग करके पढ़ाई जाएगी और इसकी आप नोट्स बनाते रहिएगा। और प्ले लिस्ट में जो बेटा पहले लेसन की जो है सारी डेरिवेशन है और परिभाषा उसकी है और इसका जो क्वेश्चन है सारा प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा। आप जाइएगा मेरे चैनल पे और वहां से जाके आप देख लीजिएगा। STD 007 पे आप सर्च करिएगा, वहां पे प्ले लिस्ट मिलेगी बेटा। प्ले लिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना, एक एक करके मिल जाएगी आपको। चलिए बेटा आज देखते हैं लेसन 2 की पहली हेडिंग क्या है। ध्यान बेटा, आज की पहली हेडिंग है दाब, प्रेशर। देखिए क्या होता है कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले अभिलंबोत बल को दाब कहा जाता है। कौन सा बल बेटा? अभिलंबोत। अभिलंबोत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। फिर से देख लीजिए कि दाब क्या होता है कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक का मतलब क्या होता है? एक इकाई, ठीक है ना। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले अभिलंबोत बल को दाब कहते हैं। इसे P से व्यक्त किया जाता है, इसे कैपिटल P से व्यक्त किया जाता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसकी विमा ml-1 t-2 होती है। इसे आप नोट कर जाइएगा, ठीक बेटा। और दाब बराबर होता है बेटा बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। दाब को P से डिनोट करते हैं, बल को F से, क्षेत्रफल को A से डिनोट करते हैं, ठीक बेटा। इसे आप ले जाइए, कोई दिक्कत? तो पहली हेडिंग आपकी बेटा दाब होगी। दाब से आपने समझ लिया दाब क्या होता है, मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। इसको हमने सांकेतिक लैंग्वेज में डाल दिया है, ठीक है ना, इंडिकेट कर दिया है PFA, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब मिलते हैं इसमें नेक्स्ट हेडिंग बेटा, क्योंकि लेसन का नाम है तरल दाब। तो दाब तो पता चल गया, अब तरल क्या होता है उसे ध्यान दें। ध्यान दे बेटा, तरल क्या होता है? दूसरी हेडिंग है तरल, इससे फॉलिट कहते हैं। फॉलिट कह रहे कि जब किसी पदार्थ पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है, जब किसी पदार्थ पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो वह विसरित होने लगता है, यानी फैलने लगता है, यानी बहने लगता है, ठीक है ना। तो वह विसरित होने लगता है, वह विसरित होने लगता है या प्रवाहित होने लगता है, प्रवाहित होने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? तरल कहते हैं, जिसे हम तरल कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख जाइएगा, जैसे द्रव हो गया, गैस। गैस तरल होती है ना बेटा। जब हम गैस को गैस सिलेंडर में डालते हैं तो वह लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, ठीक है ना, कंप्रेस करके डालना पड़ता है। ध्यान दें, इसको लिखना कहते हैं तरल। हेड का लिखिएगा कि जब किसी पदार्थ पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो वह विसरित या प्रवाहित होने लगता है, जिसे हम तरल कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा द्रव और गैस। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट हेडिंग में। ध्यान दें बेटा, प्रलोद एक नंबर पे आता है। प्रलोद या थ्रस्ट क्या होता है? तो ध्यान यह देना बेटा कि जब किसी बर्तन में तरल को रखा जाता है, जब किसी बर्तन में तरल को रखा जाता है तो बर्तन की सतह पर, ये बेटा सतह है बर्तन की, तो बर्तन की सतह पर
बर्तन की सतह पर तरल द्वारा एक बल आरोपित हो जाता है या एक बल आरोपित होता है जिसे प्रवरोध कहते हैं। ये बेटा ध्यान देना, लिखना कैसे आपको, हेडिंग डालेगा प्रवरोध, थ्रस्ट, और होता क्या लिखिएगा, जब किसी बर्तन में तरल को डाला जाता है, तरल किसको बेटा, तरल, जब किसी बर्तन में तरल को डाला जाता है तो बर्तन की सतहों पर तरल द्वारा एक बल आरोपित होता है जिसे प्रवरोध कहा जाता है या जिसे प्रवरोध कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट हेडिंग में। ये वाला बेटा स्ट्रक्चर बना लीजिएगा आप लोग, ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट हेडिंग में बेटा। ध्यान दे बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी तरल दाब, फॉलिक प्रेशर। क्या होता है तरल दाब, फॉलिक प्रेशर, यानी तरल दाब यानी तरल का दाब, यानी तरल का दाब कहां पर, बर्तन की सतह पर। देखना बेटा आपको लिखना कैसे है, या पहले एक स्ट्रक्चर समझ लिया जाए, उसके बाद वही स्ट्रक्चर है प्रवरोध वाला, लेकिन वहां पे प्रवरोध क्या था कि द्रव द्वारा पूरे सतह पर लगता था दाब ना, लेकिन यहाँ पे वो ऐसा नहीं है, यहाँ पे एकांक क्षेत्रफल में। ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि जब किसी बर्तन में, ये बेटा आपका बर्तन है, जब किसी बर्तन में तरल को डाला जाता है या रखा जाता है, ठीक है ना, जब किसी बर्तन में तरल को रखा जाता है तो तरल द्वारा बर्तन की सतह के एकांक क्षेत्रफल पर, बर्तन की सतह के एकांक क्षेत्रफल पर जो बल आरोपित होता है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, तरल दाब कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया, फिर से एक बात देख लीजिए, कह रहे कि जब किसी तरल को या जब किसी बर्तन में तरल को रखा जाता है तो तरल द्वारा बर्तन की सतह के एकांक क्षेत्रफल पर, बर्तन की सतह के एकांक क्षेत्रफल पर जो बल आरोपित होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, तरल दाब कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया, आप इसको नोट बनाइएगा और ये वाला स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, ठीक है ना, ये वाला आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा और लिखिएगा तरल दाब की परिभाषा, उसके बाद ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद परिभाषा लिखिएगा दोनों में, ठीक है ना बेटा। वहां प्रवरोध था, वो पूरी सतह की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एकांक क्षेत्रफल की बात कर रहा है, ठीक है बेटा। आप नोट्स बनाइएगा इसकी बढ़िया से, और जो नहीं समझ आएगा उससे कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट हेडिंग में। ध्यान दे बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी तरल स्तंभ के कारण दाब। ये डेरिवेशन बेटा आपको निकालना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए फॉलिक कॉलम, स्पेलिंग देख लीजिएगा, EXERTED, एक्सर्टेड, ठीक है बेटा। देखिए क्या होता है कि एक बेलन को, एक लोहे का या किसी का भी बेलन, एक धातु का बेलन है, उस बेलन को पानी में डाल दिया जाता है। पानी कैसा बेटा, शांत है। शांत का मतलब क्या है कि एक हौज है, हौज के अंदर पानी क्या है, स्थिर है, शांत है, कंपन नहीं कर रहा है। तो एक बेलन को उसमें क्या कर दे रहे हैं, डाल दे रहे हैं। जब हम बेलन को डालते हैं तो बेलन के चारों तरफ क्या होता है, एक पानी का लेयर बन जाता है जिसे हम द्रव स्तंभ कहते हैं। तो हम समझते हैं बेटा स्ट्रक्चर से, ये आपका एक हौज है, ये बेटा आपका एक हौज है और इस हौज में पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ बेटा, पानी भरा हुआ है। इसमें क्या भरा है बेटा, पानी भरा हुआ, ठीक है ना। और इसमें हमको क्या डालना है, एक बेलन डालना है। और बेलन कैसा है बेटा, आपका बेलन एक धातु का बेलन है, ये आपका बेलन हो गया, ये बेटा आपका क्या हो गया, बेलन हो गया। इस बेलन को आप ऐसे बना लो, ये आपका क्या हो गया बेटा, बेलन हो गया, ठीक है ना। और इस बेलन को जब हम पानी में डालते हैं तो इसके चारों तरफ क्या होता है, एक पानी की लेयर बन जाती है जिसे हम द्रव स्तंभ कहते हैं, ठीक है ना बेटा। और इसकी जो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की मानी गई बेलन की, वो मानी गई है h, ठीक है ना। और ये आपका पॉइंट B है जहां पर हमको दाब की गणना करना है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल A, ठीक है ना। तो अब लिखना कैसे है कि जब हम किसी बेलन को, बेटा ध्यान दीजिएगा, हेडिंग आप लिखिएगा तरल स्तंभ के कारण दाब, इंग्लिश में लिख जाएगा, उसमें लिखेगा कि जब हम किसी बेलन को शांत जल में डालते हैं
और वह बेलन पूर्ण रूप से उसमें डूब जाता है तो बेलन की चारों तरफ एक पानी की परत बन जाती है जिसे हम द्रव स्तंभ कहते हैं। ठीक है ना। माना इस बेलन की ऊंचाई h है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल a है और इस पर एक बिंदु B है जहां पर हमने दाब की गणना करनी है। यहां तक लिख जाएगा और लिखिएगा। उसके बाद इसमें लिखना है कि बेलन का सबसे पहले हम निकालिएगा बेलन का आयतन। क्या निकालना है बेटा? सबसे पहले निकालना है हमको बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है बेटा आपका h इंटू a यानी ऊंचाई गुणे क्षेत्रफल। ये बेलन का आयतन है तो बेलन का आयतन को हमने v से डिनोट किया और h इंटू a आपका ये बेलन का आयतन निकाला है बेटा। ठीक है ना। अब बेलन का आयतन निकल गया है तो हमको निकालना है इसमें कुछ द्रव्यमान भी होगा बेलन का, तो बेलन का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है ना। बेलन का आयतन हो गया। अब निकालना है बेलन का द्रव्यमान। बेलन का आयतन, बेलन का द्रव्यमान बराबर होता है बेटा आयतन गुणे घनत्व। आप ये सब याद होना चाहिए, आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन गुणे घनत्व। अब ध्यान दीजिए बेटा बेलन का आयतन द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं, फॉर मास होता है। आयतन को v से डिनोट करते हैं, घनत्व को रो से डिनोट करते हैं। ये बेटा रो है। क्या बेटा? रो। रापे को मानता है रो। ठीक है ना। और m दिया है तो m लगा दो। आयतन कितना निकला है बेटा? आयतन के स्थान पे h इंटू a निकला है तो h इंटू a इंटू रो। ठीक है बेटा। द्रव्यमान निकल आया, बेलन का द्रव्यमान निकल आया। जब बेलन को हमने पानी में डाला है तो कोई ना कोई फोर्स लगेगा ना बेटा, उस पर फोर्स यानी बल लगेगा। तो आप निकालना है बेलन द्वारा लगाया गया बल या बेलन का बल। यहां निकालना है क्या? बेलन द्वारा द्रव पर आरोपित बल। और बल बराबर क्या होता है बेटा? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण जान दो ना। F बराबर m। F बराबर क्या होता है बेटा? m इंटू g होता है। ये तो जान दो ना आप लोग। तो यहाँ पे द्रव्यमान गुणे त्वरण तो F बल का मान F से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को m से, त्वरण को g से। कोई दिक्कत बेटा? F है तो F लिख दो बराबर m के स्थान पे ये पूरा मान रख दो h a रो इंटू जी। किसका मान निकला है बेटा? आपको मान मिल गया किसका? F का। किसका मान मिला? F का। V मिला, M मिला, F मिला। ठीक है ना। अब देखिए आपको बिंदु B पर क्या निकालना है बेटा? एक दाब निकालना है। ठीक है ना। तो आप लिखना है बिंदु B पर आरोपित दाब। और दाब बराबर अभी हमने पिछला सिद्ध करवाया, दाब बराबर क्या था? बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है बेटा? बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल बटा क्षेत्रफल। तो दाब को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? P से डिनोट करते हैं, बल को F से डिनोट करते हैं, क्षेत्रफल को A से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत बेटा? अब F का मान यहां से उठा के रख दो। बराबर क्या आया हुआ है? h a रो g आया हुआ है ना। तो यहां से हमने F का मान रख दिया h रो ag। h रो आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बटे में क्या है आपका? a। तो ध्यान दें बटे में a है तो a से a कैंसिल, F का मान ही पूरा लगाएगा बेटा, a ही नीचे a लगा दिया। ठीक है ना। ये कर दिया, बचा कितना? P बराबर क्या होता है? h रो g। हमको ये सिद्ध करना था जो कि हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक है ना। यानी लिखना क्या है बेटा? यहां तक सिद्ध करने के बाद लिखिएगा आप लोग कि द्रव स्तंभ में बिंदु B पर आरोपित दाब बेलन की ऊंचाई, घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यहां तक लिख जाएगा आप लोग। मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? अच्छी बात है। ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, खूब अच्छे से लिखिएगा और जहां नहीं समझ में आया होगा उसे बताइएगा कमेंट्स करके। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान दें बेटा पास्कल का नियम, पास्कल्स लॉ क्या होता है? तो सबसे पहले ध्यान दें कि सन 1653 ईस्वी में
फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रांसीसी वैज्ञानिक सन 1653 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल, पूरा नाम बेटा क्या इनका, ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल। ध्यान दीजिए, सन 1653 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने द्रव में दाब संचरण से संबंधित एक नियम दिया, जिसे ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है, एक मिनट बेटा, ध्यान दे बेटा। पास्कल का नियम क्या होता है कि सन 1653 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने द्रव में, किसमें बेटा, द्रव में दाब के संचरण से संबंधित एक नियम दिया, जिसे ब्लेज पास्कल या पास्कल का नियम कहते हैं। इनके अनुसार आप पहले स्ट्रक्चर बनाइए, उसके बाद उसके बारे में लिखना है और क्या क्या इन्होंने बताया है उसकी विवेचना हम करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ध्यान दें। सबसे पहले तो आप एक स्ट्रक्चर बनाना है, किस तरह से, जो इससे पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया था सेम वही स्ट्रक्चर है, लेकिन यहां पे इस तरह का है और ये स्ट्रक्चर आपका इस तरह का एक बेलन है, इस तरह का बेटा क्या है, इस बेलन को ऐसे डिनोट कर दो आप लोग, ठीक है ना, पॉइंट्स यहां पे पॉइंट, यहां पे जो फोर्स कार्य कर रहा है ये F1 है आपका, F1, यहां पे जो फोर्स कार्य कर रहा है वो क्या आपका F2 है, F2, ये आपका एक बिंदु D है, ये आपका फोर्स, और ये कहां पे बेटा, ये आपका द्रव में, इसमें द्रव में बना हुआ है यानी पानी में। ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा। और एक चीज यहाँ पे देखिए कि स्ट्रक्चर बनाने से पहले ये एरो आप बना लीजिएगा, ये एरो का निशान देखिए कैसे है, इस तरह का एरो बनाइएगा। इसका मतलब क्या है बेटा कि जब हम शांत द्रव में किसी बेलन को डालते हैं तो उस बेलन के चारों तरफ जो दाब कार्य करता है वो एक समान करता है, और यही ब्लेज पास्कल का नियम है, यही हमको सिद्ध करता है। ठीक है ना, तो आप लिखिएगा कि जब शांत द्रव में, सेम उसी तरह से लिखना है इसके पहले जो हमने बताया था बेटा, ठीक है ना, कि जब शांत द्रव में किसी बेलन को हम डालते हैं तो इसके चारों तरफ दाब जो है, चारों तरफ क्या होता है, दाब कार्य करने लगता है, जो कि क्या है, समान दिशाओं में करता है। ठीक है ना बेटा, समान दिशाओं में दाब कार्य करने लगता है। ठीक है ना, और उसके बाद लिखिएगा कि बिंदु C, यहां पे लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा बिंदु C पर आरोपित बल, बिंदु C पर आरोपित बल बेटा क्या हो जाएगा, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है बेटा, दाब की दाब में, तो दाब में क्या होता है, बल बराबर आपका होता है दाब गुणे क्षेत्रफल होता है। क्या होता है बेटा, दाब गुणे क्षेत्रफल। देखिए आप लोग अगर नहीं समझ आया तो यहां से लिखेंगे, क्योंकि P बराबर क्या होता है, F/A होता है, तो F का मान निकालेंगे तो A का इससे गुणा हो जाएगा, तो F बराबर क्या होता है, P × A होता है। ठीक है ना, वही है। ठीक है ना, यहाँ पे बल है, यहाँ पे दाब, यहाँ क्षेत्रफल, बल है, दाब, क्षेत्रफल, लेकिन लिखना कैसे, ध्यान देना। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बनाइएगा और इस स्ट्रक्चर के बारे में लिखिएगा कि शांत द्रव में जब हम किसी बेलन को डालते हैं तो उस बेलन के चारों तरफ दाब जो है समान कार्य करता है, दाब जो है चारों दिशाओं में क्या होता है, समान कार्य करने लगता है। बिंदु C पर आरोपित बल, बिंदु C पर आरोपित बल, ध्यान दीजिए बल F1 है,
F1 की सी है, सी पे F1 डाला है ना, F1 बराबर क्या हो जाएगा, दाब भी क्या होगा आपका P1 होगा बेटा, क्या होगा P1 होगा, क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल सेम होगा, ठीक है ना, ये पहला हो गया। उसके बाद बिंदु, उसके बाद लिखिएगा बिंदु D पर आरोपित, बिंदु D पर आरोपित बल, ये भी हो जाएगा बेटा क्या, दाब गुणे क्षेत्रफल होता है ये भी, ठीक है ना। तो बल कौन सा हो जाएगा, बिंदु D, D के लिए F2 है बल, F2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, दाब, दाब के लिए P2 हो जाएगा गुणे क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखना है चूंकि द्रव जो है बेटा शांत है, जब द्रव शांत है तो दाब जो है चारों दिशाओं में समान लगता है, यानी बल जो होगा यहां से जितना बल लग रहा है उतने बल यहां से, यानी बल भी क्या होगा समान लगेगा। तो यहाँ पे लिखना है आपको कि चूंकि द्रव शांत अवस्था में है, अवस्था में है, अतः बल समान होगा, बल समान होगा। इसका मतलब क्या बेटा, F1 बराबर F2, इसका मतलब क्या, बल समान होगा, इसका मतलब क्या, F1 बराबर F2, यहां तक लिख जाइएगा। अब इसका मान लिख जाइएगा, F1 का मान कितना बेटा P1A, F2 का मान कितना है P2A, तो A से कैंसिल कर दो, बचा क्या बेटा आपका, बचा है P1 बराबर P2, और ये आपका पास्कल का नियम। लिख दीजिएगा कि शांत द्रव में, लिखिएगा शांत द्रव में, शांत द्रव में, या इस तरह से लिखिएगा कि द्रव द्वारा किसी वस्तु पर जो बल, जो दाब कार्य करता है वो बराबर होता है, यानी चारों दिशाओं में क्या होता है बेटा, बराबर दाब कार्य करता है, ठीक है ना। आप लिखिएगा कि शांत द्रव में किसी वस्तु पर दाब सभी दिशाओं में एक समान रहता है, इतना लिख जाइएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे P1 बराबर P2 लिखिएगा, पास्कल का नियम, ठीक है ना, ये आप नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। हाँ तो बेटा मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान दें आप लोग, अगर से जो नहीं समझ आ रहा होगा पढ़ाया तो उसे आप कमेंट्स करिएगा ताकि हम अच्छे से समझा सकें, ठीक है बेटा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।